हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। एक रेलवे स्टेशन के पास कोई कार पार्किंग है और उसके चार्ज हमें गिवन है। 4 आवर्स का चार्ज है 60 रुपीज़, 8 आवर्स का चार्ज है 100 रुपीज़, 12 आवर्स का चार्ज है 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स का चार्ज है 180 रुपीज़। आगे हमें गिवन है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपको ये चेक करना है कि जो पार्किंग चार्ज हैं वो क्या पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखिए, कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब होती है जब उन दो वैल्यूज़ के बीच में थ्रो आउट जो रेशियो है वो सेम रहता है। यानी हम इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो निकालें और इसका रेशियो निकालें, वो सभी का रेशियो जो है सेम होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो हमें यही करना है। इस क्वेश्चन में हम रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चलिए पहले हम इसको मान लेते हैं रेशियो 1। तो इसको हम रेशियो 1 मान लेते हैं। तो हम रेशियो 1 निकालेंगे तो रेशियो 1 हो जाएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं, ये 4/60 हो जाएगा। तो 4/60 इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो ये हमारा आ गया है 1/15, यानी 1:15। इसके बाद हम रेशियो 2 निकालेंगे। रेशियो 2 हम निकालेंगे 8/100। तो 8/100 करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 2/25। अब हम रेशियो 3 निकालेंगे। रेशियो 3 हो जाएगा 12/140। तो हो जाएगा 12/140। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, 2 7 जा 14, 0 लग जाएगा, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। तो ये आ जाएगा 3/35। अब हम रेशियो 4 निकालेंगे। रेशियो 4 हो जाएगा 24/180। तो ये हो जाएगा 24/180। ये 6 से कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 0 बचेगा, फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 15। तो ये आ जाएगा 2/15। अब हम अगर इनका रेशियो देखें, रेशियो 1 हमारे पास आया 1/15, रेशियो 2 है 2/25, रेशियो 3 है 3/35, रेशियो 4 है 2/15। अब चारों की चारों रेशियो आपस में बराबर हैं ही नहीं। चारों को ना भी देखें, अगर दो रेशियो भी आपस में बराबर नहीं आती हैं तो ये पूरा का पूरा जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि ये रेशियो इक्वल नहीं आई है। तो इसका आंसर हम लास्ट में लिख लेंगे, नो द पार्किंग चार्जेस are not in direct proportion to the parking time। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रैक पिक पेंट्स विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। एक पेंट का मिक्सचर बनाया जा रहा है जिसमें 8 पार्ट बेस में 1 पार्ट रैक पिगमेंट का मिक्स किया जा रहा है। देखिए इस तरह से, जैसे
ये जो है 8 पार्ट बेस का है। बेस जो है वाइट कलर का होता है, अगर आपने देखा हो, और इसमें रेड कोई भी कलर का पिगमेंट डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसी कलर का हो जाता है पूरा का पूरा कलर। और इसमें जो है पिगमेंट डाला जा रहा है, और 1 पार्ट पिगमेंट का जब डालते हैं तो 8 पार्ट जो है वो बेस का होता है। तो अब इसमें देखिए, अगर आप जितना ज़्यादा रेड पिगमेंट डालेंगे, बेस का पार्ट उतना ही ज़्यादा डालना होगा, मतलब ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम यहां लिख लेंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसके बाद देखिए, हमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के गिवन है और पार्ट ऑफ बेस गिवन है, और हमें पार्ट ऑफ बेस बताना है। मीन्स अगर रेड पिगमेंट के 4 पार्ट होंगे तो बेस के कितने पार्ट होंगे? 7 पार्ट अगर रेड पिगमेंट के होंगे तो पार्ट ऑफ बेस कितने होंगे? और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है, अगर मैं इसको x1 मान लूं, इसको y1 मान लूं, तो x1 अपॉन y1 ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको x2 मान लूं, इसको y2 मान लूं, तो ये x2 अपॉन y2 के। इसी तरह ये भी इक्वल हो जाएगा, इसको मैं x3 मान लूं और इसको y3 मान लूं, तो x3 अपॉन y3 के। इसी तरह इसको मैं x4 मान लूं और इसको y4 मान लूं, तो ये भी इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सभी का रेशियो इक्वल होता है। और ये x5 मान लूं और ये y5 मान लूं, तो अब अगर मैं 1/8 इक्वल टू ये 4 अपॉन यहाँ पे जो है हमने y2 माना है, y2 की वैल्यू निकल जाएगी, वही यहाँ पे आएगा। देखिए किस तरह से, ये x1 है, ये y1 है, तो x1 है 1 अपॉन y1 है 8 इक्वल टू, और x2 है 4 अपॉन y2, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो y2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 1 जा y2 हो जाएगा, और इक्वल टू 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो यहां पे जो है 4 के नीचे जो बेस होगा, मीन्स अगर रेड पिगमेंट के 4 पार्ट्स यूज होंगे तो पार्ट ऑफ बेस हो जाएंगे 32 पार्ट। इसी तरह अगर हम x1 y1 को अब x3 y3 के साथ लें, दोनों का रेशियो इक्वल होगा, तो x1 अपॉन y1 ये 1/8 है इक्वल टू, ये हो जाएगा x3 अपॉन y3 के, और x3 है यहाँ पे 7 अपॉन ये है y3। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो y3 इक्वल टू हो जाएगा 7 8 जा 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। अगर 7 पार्ट्स हम रेड पिगमेंट के मिलाएंगे तो 56 पार्ट जो है बेस का हमें रखना होगा। इसी तरह ये हो गया आपका x4 और y4। अब देखिए ये 1/8 हम यहीं से ले लेंगे, हम इसको भी ले सकते हैं लेकिन हम यहीं ले रहे हैं 1/8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 अपॉन, अब ये हो जाएगा y4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y4 आएगा इक्वल टू 12 8 जा 96। तो अगर 12 पार्ट्स हम रेड पिगमेंट के मिला रहे हैं तो बेस का जो पार्ट है वो हमें 96 रखना होगा। इसी तरह रेड पिगमेंट के अगर 20 पार्ट्स मिलाएंगे तो देखिए ये 1/8 हम यहाँ से पहले लिख लेंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 अपॉन, इसको हमने माना है y5, तो y5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 160। तो अगर हम 20 पार्ट्स रेड पिगमेंट के रख रहे हैं तो बेस के जो हमें पार्ट्स रखने होंगे वो रखने होंगे 160। तो इन क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर वैल्यूज आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं तो उनका रेशियो आपस में सेम रहता है। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।